हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 1 जून 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही बात करेंगे हम इनके जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा 30 मई को, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, 30 मई। अब 30 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो 30 मई 1826 की ये बात है। इस समय भारत का पहला प्रथम समाचार पत्र आया था। अब जो पहला समाचार पत्र था, उस समाचार पत्र का नाम क्या था? तो उस समाचार पत्र का नाम था उद्दंड मार्तंड। तो ये भारत का पहला समाचार पत्र था और इसीलिए यहाँ 30 मई 1826 को आया था। इसी वजह से 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। और अगर बात आती है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है, हिंदी दिवस आपको याद रखना है 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर बात आती है आपका विश्व हिंदी दिवस, तो आपको ये भी याद रखना है विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। तो तीनों बातें अलग अलग हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अलग है, हिंदी दिवस अलग है और विश्व हिंदी दिवस अलग है। और अगर बात आती है भारत में पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ये सभी बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क है, ये हमारा उत्तर भारत का है और ये कहाँ पर है? तो ये है हमारा कठुआ, जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अब इस पार्क का जो उद्घाटन हुआ है वो किसने कराया? वो कराया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो ये भी हमें याद रखना है, इस पार्क का किसने उद्घाटन करा है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अब इस पार्क के तहत होगा क्या? हर साल हमारे नए 25 स्टार्टअप शुरू किए जाएंगे। तो जो हमारे नए 25 स्टार्टअप होंगे, हर साल 25 स्टार्टअप को शुरू किया जाएगा। और इस स्टार्टअप के थ्रू होगा क्या? जो सुगंधित और औषधि वाले पौधे हैं, उन सभी के बारे में खोजबीन करी जाएगी। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। और साथ ही अभी अगर देखा जाए, हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक हमारा आया था परिसीमन आयोग। और परिसीमन आयोग जो बनाया था वो किसकी अध्यक्षता में बना था? वो बना था रंजन प्रकाश देसाई, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 90 सीटें बताई थी। जो परिसीमन आयोग आता है वो बताता है सीटों के आवंटन के बारे में बात करता है, और उन्होंने बताई थी 90 सीटें। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो 2021 में अगर देखें तो भारत ने सबसे ज्यादा जो व्यापार किया है वो किया है अमेरिका के साथ। अब भारत का जो व्यापार है वो दो प्रकार का होगा, एक तो होगा आयात और एक होगा निर्यात। अब भारत ने अमेरिका से आयात तो किया है कम, लेकिन निर्यात किया है ज्यादा, तो यानी भारत क्या है? प्रॉफिट में है। तो इसी में अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो वो बना है अमेरिका। यहाँ से हम आयात तो कम करते हैं लेकिन यहाँ निर्यात ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, मई 2022 में किसे लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो 2022 में हमारे, अब बात आती है लोकपाल अध्यक्ष की, तो ये तो अभी हाल ही में है। और अगर हम बात करें कि जो भारत के पहले लोकपाल के अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे पिनाकी चंद्र घोष। और उन्हें कब बनाया गया था? तो उन्हें बनाया गया था 23 मार्च 2019 को, हमारे बने थे पहले लोकपाल अध्यक्ष। वो कौन थे? वो थे पिनाकी चंद्र घोष। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, पिनाकी चंद्र घोष का। और इस समय वर्तमान में अगर कोई बना है तो वर्तमान में कौन बना है? तो प्रदीप कुमार मोहंती हमारे नए लोकपाल के अध्यक्ष बने हैं। और लोकपाल में देखा जाए तो कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकपाल में हमारे कुल अगर देखें तो कुल हमारे 8 सदस्य होते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 75वें कान फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म डी ओर प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार है पाल्म डी ओर। तो ये किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है द ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है।
और अगर बात आती है 75 में जो कान महोत्सव है, तो कान महोत्सव में भारत की एक हमारी सदस्य बनी है जो जूरी मेंबर बनी है। तो भारत की कौन बनी है जूरी में शामिल होने वाली? तो वो है दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण हमारे कान महोत्सव के जूरी में शामिल होने वाली महिला बनी है। और अगर बात आती है यहाँ जो 75वें कान फिल्म महोत्सव ये हुए कहाँ है? तो ये हुए हैं फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में हमारे कान महोत्सव हुए हैं। और यहाँ जो हमारा पाल्म डी ओर मिला है तो ये किस मूवी को मिला है? द ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। और इसके जो हमारे डायरेक्टर हैं, इसके डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर हैं पार्क चान। तो पार्क चान चान जो है वो इसके डायरेक्टर हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक स्थान चर्चा में रहा है, यह किस देश में स्थित है? अब जमुई नामक स्थान है तो ये यहाँ मिला है सबसे बड़ा सोने का भंडार, और ये हमारा ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दिया है। तो अब कहाँ मिला है? तो जो जमुई नामक स्थान है ये है हमारा बिहार में, और बिहार के जमुई में ही सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला है। ये हमारे पूरे देश का सबसे बड़ा है। और अगर बात आती है केजीएफ की, कोलार गोल्ड फील्ड, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। और साथ ही अगर हम बात करें विश्व में काल गुल्ली और कूल गाड़ी जो बड़ी ही फेमस है, तो वो हमारी ऑस्ट्रेलिया की फेमस है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन देशों के मध्य सहयोग है? तो मैत्री एक्सप्रेस जो है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाई गई है। ये पीछे बंद कर दी गई थी, पीछे कोरोना के चक्कर में यानी कोविड काल में इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था, और अब इस ट्रेन को दोबारा से फिर से चलाया गया है। किस किस देश के मध्य? भारत और बांग्लादेश के मध्य। और अगर बात करें एक हमारी और ट्रेन है मिताली एक्सप्रेस। तो जो मिताली एक्सप्रेस भी जो चल रही है वो भी हमारी किस किस के बीच में चल रही है? वो भी भारत और बांग्लादेश के मध्य चल रही है। और ये जो चल रही है न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर ढाका तक चल रही है। और अगर बात आई है ट्रेन की, तो भारत की पहली किसान रेल जो हमारी चली थी देवबाली से दानापुर के लिए। तो भारत की पहली किसान रेल भी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत फर्स्ट मूवर्स कोलिशन पहल में शामिल हुआ है, यह संबंधित है। अब जो भारत है फास्ट मूवर्स जो हमारे पृथ्वी में अगर देखा जाए खुदाई वगैरह के लिए जो भी हमारी बड़ी बड़ी मशीनें यूज होती हैं, जैसे जेसीबी हो गई, हाइड्रा हो गई, फोर्कलिफ्ट हो गया, तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं ये सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करती हैं। अब इसी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए यहाँ पर भारत फर्स्ट मूवर्स कोलिजन में शामिल हुआ है, और ये किससे है संबंधित है? कार्बन उत्सर्जन से। और अगर बात आती है कार्बन उत्सर्जन से संबंधित एक हमारी प्रोटोकॉल भी थी, तो प्रोटोकॉल हमारी कौन सी थी? क्योटो प्रोटोकॉल थी। और क्योटो प्रोटोकॉल हमारा जापान के क्योटो से है, और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1997 में, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आई थी जो हमारी कार्बन से संबंधित थी। का से क्योटो और का से आपको कार्बन याद रखना है, क्योटो कार्बन उत्सर्जन के लिए। और अगर साथ ही हम बात करें अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र का है, तो ये हमारा नॉर्वे में है। और अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन कौन सी गैस होती हैं? SO2 और NO2 जिम्मेदार होती हैं। और अम्ल वर्षा को क्या कहा जाता है? इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। और अगर देखें हम जैसे कार्बन के लिए है क्योटो, तो वैसे ही ओजोन के लिए भी एक प्रोटोकॉल है, और वो कौन सी प्रोटोकॉल है? वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि हमारी आई थी 1987 में, 1987 में हमारी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आई थी जो कि ओजोन के संरक्षण से संबंधित थी। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा का उत्पादन कहाँ शुरू हुआ है? तो अगर बात आती है यहाँ पर देश में, तो देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है राजस्थान के जैसलमेर। तो यानी हमारा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, राजस्थान का जैसलमेर। और अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा की अगर बात आती है तो सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य भी कौन सा है? राजस्थान है, जो कि 10 गीगावाट तक का उत्पादन करता है सौर ऊर्जा के माध्यम से। और ये जो हमारी योजना है यानी सौर पवन हाइब्रिड, मतलब यहाँ पर सोलर एनर्जी से भी ऊर्जा प्राप्त होगी और पवन ऊर्जा से भी एनर्जी प्राप्त होगी, तो इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा बनता है हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन। तो ये राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर बात आती है ये कौन सी कंपनी ने शुरू करा है,
तो ये हमारी एक कंपनी है अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप ने इसे शुरू किया है। और अगर बात आती है हमारी दो योजनाएं बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, एक है हमारी सौभाग्य योजना जो 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई थी और जिसमें सहज बिजली हर घर योजना की बात कही गई है। और अगर बात करें हम कुसुम योजना, तो ये सोलर पंप संयंत्र की बात करती है जो भाले जी जयपुर से शुरू हुआ था। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 29 मई 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग, यानी कि ये बात चल रही है आईपीएल की, तो इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता है? तो आईपीएल की बात चल रही है। आईपीएल जो पहला आईपीएल फर्स्ट आईपीएल हुआ था वो हुआ था 2008 में, और 2008 का जो आईपीएल जीता था वो जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। और उस समय उसके कप्तान थे शेन वॉर्न, और शेन वॉर्न थे ऑस्ट्रेलिया के, जिनका हाल ही में हो गया है निधन। और हमारे इस आईपीएल में जो 2022 वाला है, तो ये 2022 का आईपीएल हमारा जो है ये हो रहा है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में ये कौन से नंबर का था? तो ये था 15वें नंबर का आईपीएल था। और ये जो इसके टाइटल स्पॉन्सर थे वो थे टाटा। और ये जो हमारा फाइनल खेला गया है ये खेला गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और इस आईपीएल में कुल कितनी टीमें थी ये भी ध्यान रखने वाली बात है। कुल हमारी थी 10 टीमें। इससे पहले हमारी 8 टीमें खेला करती थी, लेकिन इस बार 2 टीमें नई आ गई। एक तो आई है हमारी गुजरात टाइटंस और दूसरी आई है हमारी लखनऊ। तो यहाँ हमें दोनों टीमों के बारे में भी याद रखना है। तो अब बात आती है कि गुजरात टाइटंस ने किसे हराया। तो जो फाइनल हुआ था, फाइनल हमारा हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और ये फाइनल जो हुआ था ये हुआ था हमारा गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के मध्य। तो राजस्थान रॉयल्स को इन्होंने हराया है और किन्होंने? गुजरात टाइटंस ने। और जो गुजरात टाइटंस के कप्तान है वो कौन है? वो है हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या ने यहाँ पर आईपीएल 2022 का सीजन जीत लिया है गुजरात टाइटन की तरफ से। और अगर बात आती है राजस्थान रॉयल्स को इन्होंने हराया है। अब इसी से कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर देखा जाए, जो बैट्समैन को एक कैप दी जाती है, तो बैट्समैन को एक कैप मिलती है ऑरेंज कैप। ये मिली है जोस बटलर को। और अगर बात आती है एक कैप मिलती है हमारे गेंदबाज को, तो उसे मिलती है पर्पल कैप, वो मिली है युजवेंद्र चहल को। तो ये भी हमें याद रखना है कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किसे मिली है। और अगर हम देखें पूरे आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा था, तो ईशान किशन था। और अगर हम बात करें सीजन का हमारे सबसे मूल्यवान यानी वैल्यूएबल प्लेयर कौन है, तो वो हमारे जोस बटलर हैं। और अगर बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसी को मिला है तो वो मिला है हमारा हार्दिक पांड्या को। ये सभी बातें हमें ध्यान रखनी है। और हमारा लास्ट वीडियो का सवाल था, हाल ही में डाक विभाग और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आरोहण 4.0 बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुई है शिमला में। इसका सही आंसर था ऑप्शन डी। और हमारा आज का सवाल है, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो आपको इसका आंसर देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। और आज की वीडियो की हमारी जो पीडीएफ फाइल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक यहाँ दिया हुआ है और साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।